नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आपदा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव अनूप सिंह बैस ने कहा कि कोरोना पीड़ितों के लिए बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। लाखों की लागत से बने कोरोना आईसीयू वार्ड शोभा की सुपारी बना हुआ है, तो वहीं वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी भाजपा की मर्जी से उनके अनुसार चल रहा है। आपदा समिति की बैठक में रात्रि 9 बजे से सभी दुकानों को बंद कराने का निर्णय लिया गया है और शराब दुकानों को रात्रि 11:30 बजे तक खुले रहने की छूट दी गई है, जो समझ से परे है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। आपदा समिति भाजपा समिति बनकर रह गई, जिसमें भाजपा के मंत्री और विधायकों को बुलाकर एक तरफा निर्णय लिए जा रहे हैं। कल बीती रात्रि 9 बजे से सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बंद करके एक अप्रत्यक्ष लॉकडाउन की शुरुआत बालाघाट प्रशासन ने की है और बालाघाट प्रशासन ने यह निर्णय तथा कथित एक जो आपदा समिति बनाई है, हम तो उसे आपदा समिति नहीं भाजपा समिति कहेंगे, क्योंकि उसमें भाजपा के कुछ चिन्हित नेता, भाजपा के मंत्री, विधायक भी शामिल हैं। और इस तथाकथित आपदा समिति ने जो निर्णय लिया है, जिसमें छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े व्यवसायी तक सभी प्रतिष्ठानों को कल बीती रात्रि 9 बजे से बंद करा दिया गया, लेकिन जो शराब दुकानें थी वह पूरी तरह से खुली रहीं और रात्रि 11:30 बजे तक जिस तरह से शराब का व्यवसाय और शराब का सेवन चलते रहा, पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। तो हमारा जिला प्रशासन से यह सवाल है कि यह किस तरह का इन्होंने लॉकडाउन किया, किस तरह का कोरोना से लड़ाई लड़ने का यह आपदा समिति ने निर्णय लिया, जिसमें मात्र शराब दुकानों को पूरी तरह से खुली छूट रखकर रात्रि 11:30 बजे तक मदहोश होकर वाहनों से शराब को लाने ले जाने का शराब प्रेमियों द्वारा व्यवसाय जो किया गया और शराब व्यवसायियों ने जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और प्रशासन ने जिस तरह से उसमें सहयोग किया, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करते हुए जो बेचारे रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, व्यवसायी हैं, उनको ही इस कोरोना के प्रोटोकॉल से बाधित करते हुए उनके प्रतिष्ठान दबावपूर्वक 9 बजे से बंद कराए गए। हम भी चाहते हैं कांग्रेस के माध्यम से कि कोरोना की जो लड़ाई है और कोरोना की जो महामारी है, इससे संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, लेकिन यह तथाकथित आपदा समिति जिस तरह से शराब दुकानों को संचालित करवाकर रात्रि 11:30 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल का जिस तरह से उल्लंघन कर रही है और इस कोरोना महामारी को बढ़ाने की दिशा में शराब दुकानों का जिस तरह से कल बालाघाट में प्रभाव देखा गया, साथ ही हम यह भी देख रहे हैं कि कोरोना की इस लड़ाई को लड़ने के लिए बालाघाट जिला अस्पताल में मंत्री महोदय ने जो 50 बेड का जो हॉस्पिटल का उद्घाटन बड़े जोर शोर के साथ किया था, उस कोरोना हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं परिलक्षित नहीं हो रही हैं। बेड की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में ना होने से मरीजों में भय का वातावरण है। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार का वहां पर दखलंदाजी रख रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह प्रशासन के माध्यम से न लगवाकर शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कोरोना वैक्सीनेशन करवा रही है। साथ ही हमने यह भी देखा कि काढ़ा जो आयुर्वेद की ओर से वितरण पिछली बार की जो कोरोना लहर रही उसमें वितरण किया गया, जिसमें एक भारी भ्रष्टाचार की एक जांच चल रही है। अब किसी प्रकार का कोई काढ़ा वितरण यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा। क्या यह भी कार्यक्रम जो है यह कागजों में संचालित हो रहा है? इन सारे सवालों को लेकर आज कांग्रेस इस बात का पुरजोर विरोध करती है कि यह तथाकथित आपदा भाजपा समिति ने जो निर्णय लेकर रात्रि 9 बजे से जो लॉकडाउन में शराब व्यवसायियों को जो छूट दी है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। 9 बजे के बाद अगर सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है तो शराब दुकानों को भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगर इन सारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो कांग्रेस के माध्यम से हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे।